Hello everyone. On the request of some of my students to start the chapter Some Application of Trigonometry, चैप्टर नंबर 9th ऑफ क्लास 10th, हम सबसे पहले ये चैप्टर कंप्लीट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनका हम डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं, इन विच वे दीज formulas are used to calculate heights and distance of towers, of poles and all other related things. So इस chapter में we will be dealing with all these things. So before we proceed, let us understand some of the basic things, basic terminology that we will be using in this chapter again and again. So out of this, so first one is line of sight. line of sight का मतलब होता है कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख से लेकर जहाँ पर हमारी नज़र जा रही है, अगर उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन बना दें, देन इट इज़ कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट. फिर से सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है और पर्सन जो है किसी भी टावर के क्या देखता है, टॉप की तरफ देखता है. देन टॉप ऑफ द टावर एक पॉइंट हो गया और पर्सन की जो आई है जहाँ से वो देख रहा है दूसरा पॉइंट हो गया. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं. एज वी नो, यहाँ पर बात की जा रही है किसी एंगल की. तो मान लीजिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर क्या है, रोड पर खड़ा है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है या फैक्ट्री है, वो पर्सन जो क्या है बिल्डिंग के टॉप पर देखता है, देन वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी. एंड लाइन ऑफ साइट जो हमारे ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. मान लीजिए यहाँ पर हमने उसको कंसिडर कर लिया है अल्फा. दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट हमारे यानी ग्राउंड के साथ, रोड के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर टर्म, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन रिवर्स है एंगल ऑफ एलिवेशन का. As you can see in your book, there is a figure 9.3 जो सजेस्ट कर रही है जहाँ पर एक लड़की जो है वो बिल्डिंग पर खड़ी है और वो लड़की जो है नीचे किसी फुटबॉल की तरफ क्या है देख रही है. सो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ द रिवर्स ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन. कोई भी व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, देन उसकी जो लाइन ऑफ साइट जो है क्या बना एंगल बनाती है with the parallel line of the line of ground. This is called angle of depression. That means angle of depression का मतलब अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखे, देन जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड वी नो, हम एंगल जो बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक बेस लाइन चाहिए होती है. एंड अब जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारे पास बेस लाइन जो होगी वो हम अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे, विच विल बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्राउंड. ग्राउंड से पैरेलल होगी, ग्राउंड से. दैट मीन्स सो बीटा जो होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ एज वी कैन सी कि जो बीटा है वो बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है. ए सी डी ई क्या है, एक अल्टरनेट एंगल है. और अल्टरनेट एंगल का मतलब है अगर ये बीटा है देन दिस विल ऑल्सो बी बीटा. एंड दैट मीन्स ये दो एंगल जो क्या होंगे, इक्वल होंगे. इन सब का हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं. एज आई हैव यूज द टर्म अल्टरनेट एंगल, लेट अस रिकॉल कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है. अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हों और उनमें क्या हो, अगर जेड की आकृति बन जाए, जेड वाली आकृति बन जाए, यानी एक स्लैंट लाइन उन दो पैरेलल लाइंस को कट कर जाए और अगर जेड फिगर बना दे तो ये वाला एंगल यानी एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के. दिस नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप
which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. दैट मीन्स एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या है, एक रोप पर चढ़ रहा है जो टाइटली स्ट्रेस्ड है, मतलब बंधी हुई है और कस कर बंधी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक वर्टिकल पोल। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक वर्टिकल पोल है, उसके ऊपरी हिस्से से ग्राउंड के किसी पॉइंट पर एक रस्सी बंधी हुई है, वो बहुत ही टाइट रस्सी है, दैट मीन्स बिल्कुल भी स्लैक नहीं है वो, दैट मीन्स बिल्कुल भी ढीली नहीं है वो, एंड इट इज 20 मीटर लॉन्ग रोप जिस पर सर्कस वाला जो आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको पोल की हाइट फाइंड करनी है, दैट मीन्स इस पोल की हाइट हमको फाइंड करनी है, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं x। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर ये जो रस्सी है एंगल बना रही है विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो पोल की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में फिगर बना लेते हैं, देन 90% ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। अब हमारे पास क्या है, ये सामने हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अगर हम इसको नेमिंग करें ए बी एंड सी, तो ए बी और बी सी और सी ए आर दी 3 sides of the right angle triangle। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं we need to calculate the height of the pole, that means x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है और जो चीज़ हमको गिवन है उनको क्या लिखते हैं, उनका रेशियो लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें ये 30 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाला हो जाएगा perpendicular, and this will be the base and this is hypotenuse। and now we have perpendicular हमको फाइंड करना है, hypotenuse हमको गिवन है, and we know that perpendicular upon hypotenuse इक्वल होता है sin थीटा के। यहाँ पर P की वैल्यू हमने कंसिडर की है x, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। h हमें गिवन है 20 मीटर एंड थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। Now putting all these values in the above equation, we have x upon 20 is equals to sin 30। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अकॉर्डिंग वी नो sin 30 इक्वल होता है 1/2 के, और यहाँ से हम x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 20/2, दैट मीन्स 10 मीटर। सो इसका मतलब है हाइट जो आ गई है किसकी, पोल की, हाइट पोल की है 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो यही हमको कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ द पोल आ चुकी है 10 मीटर। And with this we will end our video here only, and if you like this video make sure you subscribe to our channel. Thanks for watching.